इस वक्त हमारे देश में बहुत सी मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन हैं जो कि आपकी लाइफ को आसान बनाने का वादा करती हैं, दावा करती हैं। आप इनके जरिए आसानी से पेमेंट कर भी सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं। लेकिन अधिकतर केसेज में ये एप्लीकेशन, ये मोबाइल पेमेंट ऐप आपको सिर्फ और सिर्फ गरीब बनाने का काम कर रही हैं और आने वाले वक्त में ये और ज़्यादा गरीब बना सकती हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मेरे पास उसके कारण हैं, मेरे पास उसके रीजन्स हैं और उन्हीं रीजनों की वजह से, उन्हीं कारणों की वजह से मैं इन एप्लीकेशन को इस्तेमाल नहीं करता। आपको इस्तेमाल करना है या नहीं करना वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि पूरा वीडियो जरूर देख लीजिए, डिसीजन उसके बाद में लीजिएगा। मैं पर्सनली इन एप्लीकेशन का इस्तेमाल इसके लिए नहीं करता क्योंकि इनमें से एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इन एप्लीकेशन के इस्तेमाल से आप पेमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं, आप पैसे बहुत ही आसानी से खर्च कर सकते हैं और जब आप आसानी से पैसे खर्च कर सकते हैं तो आप पैसे ज़्यादा खर्च करते हैं। साथ ही होता ये भी है कि मोबाइल को आप मज़े के साथ जोड़ते हैं, कम्युनिकेशन के साथ नहीं जोड़ते। मोबाइल कभी भी जब आप मोबाइल से पैसे खर्च करते हैं तो आपके दिमाग में पैसे खर्च करने का सिग्नल रजिस्टर करने ही नहीं देता। आपको ये लगता है कि यार पैसे हुए हैं खर्च तो भी मज़ा हुआ है, एंटरटेनमेंट हुआ है, फन हुआ है, और इस फन की वजह से आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च करते रहते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कल की बात है। कल मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी और बातों बातों में पता चला कि पिछले महीने उसने सिर्फ मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन की वजह से 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर दिए। 1500-2000 रुपये तो उसको पता भी नहीं चल रहे थे और कई बार बड़े अमाउंट भी उसने सिर्फ इसलिए खर्च कर दिए क्योंकि खर्च करना बहुत आसान था। मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए, अगर आप खर्च करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के खर्च करिए और कोशिश करिए कि जब भी आपको पेमेंट करना हो तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़े, थोड़ी मेहनत करना पड़े, थोड़े से एफर्ट्स करना पड़े। मैं कभी भी मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन से पेमेंट नहीं करता हूँ, मैं हमेशा अपनी बैंक को प्रेफर करता हूँ, अपनी बैंक की एप्लीकेशन प्रेफर करता हूँ और उससे पेमेंट करता हूँ ताकि मुझे लॉगिन करने में थोड़ा सा वक्त लगे। और जब लॉगिन करने में थोड़ा वक्त लगता है या बाकी की चीज़ों में थोड़ा वक्त लगता है तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है, मेरे दिमाग को सोचने का वक्त लगता है। और साथ ही जब मैं बैंक से खर्च करता हूं तो मुझे दिखता है कि इतना पैसा मेरे बैंक से खर्च हो रहा है और वो मुझे पेन देता है और मैं अगली बार खर्च करने के पहले सोचता हूं। तो ये जो जल्दी खर्च करने का तरीका है या जो जल्दी खर्च करना है वो एक बहुत बड़ा नुकसान है मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन का, और इसीलिए मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अकेला कारण नहीं है, ये कई कारणों में से सिर्फ एक है। जो दूसरा कारण है वो ये है कि इनमें से अधिकतर मोबाइल एप्लीकेशन चाइना से इन्वेस्टेड हैं। जी हाँ, जितनी भी मोबाइल पेमेंट ऐप भारत में हैं उनमें से लगभग हर कंपनी को चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। मतलब कि उन कंपनीज को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट चाइना जाएगा, उन कंपनीज की जो पॉलिसीज बनेंगी वो चाइना का इन्फ्लुएंस होकर के बनेंगी, और उन कंपनीज के पास जो डेटा जाएगा वो डेटा भी चाइना के पास में जाएगा। इस बात की गारंटी है। आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, कल नहीं जाएगा तो परसों जाएगा। और बात करें कि डेटा चाइना नहीं जाएगा, उसके लिए कंपनीज ये कह सकती हैं कि हम डेटा बाहर शेयर नहीं करते। बिल्कुल, ये बाहर नहीं शेयर करते, लेकिन कंपनी से कंपनी में डेटा शेयर करने में कोई रुकावट नहीं है। इन्होंने अपने टर्म्स कंडीशन में, अपने यूजर्स गाइडलाइन में, अपने यूजर्स पेज में साफ साफ लिखा होता है कि अगर हमारी सिस्टर कंसर्न को, हमारे एसोसिएट्स को, हमारे साथ काम करने वाले लोगों को डेटा की ज़रूरत है तो हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी के साथ, लिमिटेड कैपेबिलिटी के साथ वो डेटा शेयर कर सकते हैं। अब ये लिमिटेड कितना है ये तो ईश्वर जाने या फिर वो कंपनी वाले जाने, लेकिन आप या मैं नहीं जानते। तो ये कहना कि चाइना के पास डेटा नहीं जा रहा होगा वो गलत है, और ये कहना कि चाइना के पास पैसे नहीं जा रहे होंगे, प्रॉफिट नहीं जा रहा होगा जबकि चाइना ने पैसा इन्वेस्ट किया है, ये भी गलत है। तो मैं चाइना को फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाहता हूं, इसके लिए भी बहुत सारी मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशंस हैं जिनमें चाइना का बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्टेड है। और मैं छोटी एप्लीकेशंस की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, वो आपकी जिम्मेदारी है, आप सर्च करेंगे पता चल जाएगा। लेकिन जो टॉप 5 पेमेंट एप्लीकेशंस हैं उनमें से अधिकतर के पास चाइना से पैसा इन्वेस्ट हुआ है। तो आप खुद समझदार हैं, मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन का जो तीसरा बड़ा नुकसान है वो ये है कि आज के वक्त जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सब कहती हैं कि आप अपने यूपीआई अकाउंट को हमारी पेमेंट एप्लीकेशन से लिंक कर दीजिए ताकि आपके लिए पेमेंट आसान हो। क्यों कर दूं भाई मैं लिंक?
क्योंकि जैसे ही मैं अपने यूपीआई अकाउंट की डिटेल्स को उस पेमेंट एप्लीकेशन से लिंक करता हूँ तो होता ये है कि मेरी सारी की सारी बैंकिंग डिटेल, मेरी सारी की सारी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर कंपनी के पास में चली जाती है। और वो पर्टिकुलर कंपनी भारत की है या चाइना की, मुझे क्या मालूम। भारत की है या यूएस की, मुझे क्या मालूम। वो डेटा भारत में रहेगा या यूएस में, मुझे क्या मालूम। और कई एप्लीकेशन तो ये कह रही हैं कि भैया हम आपको 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का डिस्काउंट बोनस देंगे या आपको कैशबैक देंगे, बस आप अपनी अकाउंट को लिंक कर दीजिए। मतलब वो कंपनी मूर्ख है जो आपको फ्री में अकाउंट लिंक करने के लिए पैसे देंगी। वो कंपनी मूर्ख नहीं है, वो कंपनी बहुत चालू है, क्योंकि वो आपसे डेटा ले करके उस डेटा का इस्तेमाल अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करेंगी, आपको गरीब बनाने के लिए करेंगी। और जैसा कि मैंने कहा, ये डेटा भारत में रहेगा कि चाइना में, किसको मालूम। और मेरी बैंकिंग हिस्ट्री है, मैं अपनी बैंकिंग हिस्ट्री अपनी बीवी और अपने अकाउंटेंट के अलावा किसी को नहीं बताता। आपको क्यों बताऊं, किसी कंपनी को क्यों बताऊं। मेरे बैंक को पता है, ठीक है, लेकिन मेरे बैंक को सिर्फ एक बैंक के बारे में पता है, सभी बैंकों के बारे में पता नहीं है। अगर मेरे 4 खाते हैं तो 4 खातों के बारे में पता नहीं है। लेकिन ये मोबाइल एप्लीकेशंस आपसे कहती हैं कि आप तो सारे के सारे खातों को लिंक कर दीजिए। क्यों लिंक कर दूं भाई मैं? सारे खातों को लिंक कर दीजिए, सारे का डेटा उनके पास जाएगा और फिर उस डेटा के हिसाब से मुझे गरीब बनाने के लिए उन कंपनीज की प्लानिंग शुरू होगी जो चाइना में बैठी हैं, यूएस में बैठी हैं, उस डेटा को इस्तेमाल करते हुए। और आज नहीं करेंगी तो 5 साल बाद करेंगी, लेकिन उस डेटा का इस्तेमाल करेंगी, ये बात तय है। मैं अपना डेटा उनको नहीं देना चाहता, मैं अपनी बैंकिंग जानकारी उनको नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं गरीब नहीं होना चाहता हूँ। और इसी के लिए मैं मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करता नहीं हूँ। और जो चौथा कारण है, बहुत बड़ा कारण है, जो मुझे इन एप्लीकेशन से दूर रखता है, वो है सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू। अब आप कहेंगे इसमें सेफ्टी का इशू क्या है? तो देखिए, आपने अपने बैंक अकाउंट को, अपने यूपीआई अकाउंट को लिंक किया हुआ है, आपने अपने क्रेडिट कार्ड को लिंक किया हुआ है और डेबिट कार्ड को लिंक किया है, या कहीं और दूसरी जगहों से अपने पेमेंट के तरीके को इन एप्लीकेशंस में लिंक किया हुआ है। अब आप बताइए कि पेमेंट करने के लिए आपको एक्चुअल में क्या करना होता है। आपको मोस्टली अपना 6 डिजिट का भीम पिन या यूपीआई पिन एंटर करना होता है, सिर्फ 6 डिजिट का। और वो ओटीपी नहीं है, वो सेम पिन है जो कि हर बार जनरेट नहीं होता। वो एक ही पिन है जो हर बार एक रहता है, और आपने एक बार किया या 10 बार किया, पिन एक ही रहेगा। मतलब ये मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशंस उस पिन को सेव कर सकती हैं और जब चाहें तब इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि वो एप्लीकेशन ऐसा नहीं करेंगी, लेकिन उस एप्लीकेशन को कोड करने वाले लोगों में से किसी का दिमाग सटक गया कि मुझे तो ऐसा करना है, तो आप क्या कर लेंगे? वो एक साथ एक ही दिन में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोगों के अकाउंट से 5,000, 10,000 या 2,000 रुपए निकालेंगे और किसी ऐसे देश में भाग जाएंगे जहां पर आपको पता भी नहीं। आप क्या कर लेंगे? किसी दिन इन एप्लीकेशन में से किसी एक के मालिक का मूड चेंज हो गया और बोला बहुत हो गया यार, अब ये चिंदी चिंदी चोरी नहीं करेंगे, अपन तो एक साथ बहुत सारे लोगों के अकाउंट से पैसे निकालते हैं, हम एक नया अपडेट देंगे जिसमें डेटा सेव हो जाएगा, जिसमें सब कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद में लोगों को क्या पता, लोग मूर्ख होते हैं पैसे के मामले में, लोग अपने पैसे का ध्यान नहीं रखते, लोगों को कुछ पता नहीं होता। और लोग टेक्निकल इतने होते भी नहीं कि उनको ये पता हो कि भाई किसने क्या अपडेट दिया है। लोगों ने अपडेट लिया, इंस्टॉल किया, 3 दिन के बाद में जब लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने इन एप्लीकेशन के अपडेट को इंस्टॉल कर लिया, तो उस बंदे ने कहा चलो अब आज से पैसा साइफन करना शुरू करते हैं, आज से पैसा निकालना शुरू करते हैं। पैसा निकाला और लंदन भाग गया। लंदन से हम नीरव मोदी को भी नहीं लेकर के आ पाए हैं, लंदन से हम मालिया को नहीं लेकर के आ पाए हैं। इनमें से भी एक कोई चला जाएगा तो कैसे लेकर के आएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और उस कंडीशन में तो हमारे पास में ये भी नहीं होगा, कोई प्रूफ भी नहीं होगा कि इनमें से किसी ने पैसा चुराया है। ऐसी बहुत सारे सेफ्टी रिस्क हैं। हैकर्स कर सकते हैं ये काम, उन कंपनीज के ऑनर ये काम कर सकते हैं और ये कहें कि यार ये सेफ है, तो आप इस पर खुश होकर के मुगालता कर लीजिए। मैं मुगालता नहीं करता। तो सेफ्टी का भी बहुत बड़ा रिस्क है, जिसकी वजह से मैं एप्लीकेशन को इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं हमेशा पर्सनली अपने बैंक की एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, उससे स्कैन करके पेमेंट करता हूँ, उसी से सारे के सारे काम करता हूँ और वो मुझे एक पीस ऑफ माइंड देती है, सेफ्टी देती है। मुझे इस बात की चिंता नहीं होती कि मेरा डेटा कहीं और जा रहा है, और मुझे सबसे बड़ी चिंता ये नहीं होती कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ।
अब ये आपको देखना है कि आप किस तरीके से अपने पैसे को खर्च करते हैं। ये पेमेंट एप्लीकेशंस आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देती, 10 रुपए 20 रुपए का कैशबैक के अलावा, उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता। लेकिन आपका बैंक आपको एक पीस ऑफ माइंड दे सकता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपनी बैंक की एप्लीकेशन को इस्तेमाल करिए, उससे यूपीआई पेमेंट करिए, उससे स्कैन करके पेमेंट करिए। बहुत ही आसानी से सब काम आप कर सकते हैं और आपको सेफ्टी भी मिलेगी। और ध्यान रखिए, मैंने किसी का प्रमोशन नहीं किया है, किसी बैंक का नाम नहीं लिया है, किसी पेमेंट एप्लीकेशन का नाम नहीं लिया है। तो आप खुद समझदार हैं। अब ये आपको फैसला करना है कि आप ये काम करने वाले हैं या नहीं, और फैसला आपको करना है कि इस बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करना है या नहीं। अगर हाँ तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और अगर अभी तक आप मेरे साथ जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।